हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, प्रीवियस वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका दिल से थैंक यू। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लेना, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी को एक पर्सन शूट कर देता है। जब तक सिचैन वहाँ पहुँचता है वांगजी को गोली लग चुकी होती है। सिचैन वांगजी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब देखते हैं कि वांगजी को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर सिचैन वहाँ कैसे पहुँचा। हम इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। हम देखते हैं कि सिचैन जो पहले ही वांगजी के पास आता है उसे बहुत बार कन्विंस करता है कि वांगजी घर चलो, बट वांगजी जो अपने ब्रदर की बात नहीं मानता और वहीं बैठा रहता है। सिचैन जो हार मान के फिर से घर चला जाता है। अब हम सिचैन को देखते हैं जो डिनर करके वो सो जाता है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा ही थका होता है कि इसकी वजह से वो सो जाता है। बट रात को अचानक ही उसकी आँख खुल जाती है जब उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है बारिश की। ये देखकर सिचैन की आंखें जो शौक में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वांगजी के लिए। अब वो फटाक से अपने घर से निकलता है और वांगजी के पास, जब वो वांगजी के यानी जहाँ विंग रहता है वहाँ पहुँचता है तो दिखता है वांगजी जो पूरी तरह से भीगा हुआ होता है और वो जो एक बेंच होती है वहीं पे बैठा होता है। ये देखकर सिचैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी कार से उतरते हैं। अम्ब्रेला लेके जैसे ही वांगजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो सामने से देखते हैं कि कोई चल के आ रहा होता है। जब वो थोड़ा और करीब आते हैं तो वो देखते हैं कोई और नहीं विंग होता है, तो सिचैन वहीं खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही कि सिचैन देखते हैं कि वांगजी को विंग जो अपने साथ लेके जा रहा था। इससे सिचैन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, सोचते हैं कि लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिचैन जो वहाँ से बिना उन दोनों को बताए यानी बिना उन लोगों से मिले वहाँ से रिटर्न अपने घर आ जाते हैं और वो फाइनली सुकून की नींद सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सिचैन जो बहुत हैप्पीली रेडी होते हैं, फटाफट अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वांगजी एंड विंग जब एक साथ हो गए हैं तो वो ज़रूर बातें करेंगे और सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। उनके बीच जो भी प्रॉब्लम यानी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर लेंगे। सिचैन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और अपने कॉलेज में सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और लगभग 7:30 बजे तक यानी 7:30 तक वो कॉलेज में ही रहते हैं। तभी अचानक उनके फ़ोन पर अननोन नंबर से फ़ोन आने लगता है। सिचैन जो पहले तो 2-3 बार इग्नोर करता है लेकिन जब वो फ़ोन कंटिन्यू बजने लगता है तो सिचैन आखिरकार थक कर फ़ोन उठाता है। जैसे ही वो उठाता है सामने से एक डरी हुई आवाज़ आती है कि सर प्लीज़ आप जल्दी से इस बार में आ जाइए जो WX है। इस पे सिचैन कहते हैं कि तुम कौन हो और मैं बार में नहीं आता। तो इस पे सिचैन कहते हैं, जब कहते हैं तो वो पर्सन होता है, कहते हैं सर आप प्लीज़ आ जाइए, मैं आपके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ पर मैं बिजनेस स्टडी करता हूँ। मैं अभी इस बाहर में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैं 7:30 बजे जब भी आया था तभी मैंने देखा था प्रोफेसर लैन को, तब वो यहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही जब वो बाहर जा रहे थे मैं उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही लड़खड़ाते हुए कदमों से जा रहे थे। लेकिन जैसे वो बाहर गए अचानक ही 2-3 लोग उन्हें पकड़कर एक वैन में डालकर कहीं लेके गए और वो लोग कुछ विलन के जैसे दिख रहे थे, बिकॉज उनके पास गन होता है। सिचैन कहता कि क्या? सिचैन जो चेयर पर बैठा हुआ था वो फटाक से खड़ा हो जाता है, कहता कि तुम क्या बोल रहे हो तुम? इस पर वो पर्सन कहता कि सर प्लीज़ आ जाइए, मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज़, और हाँ पुलिस को साथ में लेके आइए क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। सिचैन जो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो फटाक से वहाँ से पुलिस को कॉल करता है। पहले तो वहाँ की जो पुलिस होती है वो सिचैन की बात नहीं मानता, क्योंकि उसने 2-3 केस ऐसे हैंडल किए हैं जो लोग खुद को जानबूझ के किडनैप करवाते हैं और उसके बाद जब पुलिस उन्हें बचाने आती है तो वो लोग कहते हैं कि बस हम लोग वीडियो बना रहे थे खुद को फेमस होने के लिए। इसलिए वो जो वहाँ का पुलिस होता है डेलियन, वो कहता है कि सर आप प्लीज़ मजाक मत कीजिए, हमें बहुत सारा काम है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है और आप इस तरह से मजाक मत कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग जानबूझ के इस तरह से कर रहे हो और जब हम आएंगे तो आपको बचाने के लिए फिर आप कहोगे कि हम वीडियो बना रहे थे, हम खुद को फेमस करने के लिए ऐसा वैसा कर रहे थे। इस पर सिचैन गुस्से में कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पर्सन जो हंसकर फ़ोन कट कर देता है। अब सिचैन को गुस्सा आता है, वो फटाक से कमिश्नर को फ़ोन करता है, क्योंकि सिचैन में कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत ही हाई फाई एक प्रोफेसर है। जैसे ही वो डेलियन फ़ोन कट करता है सिचैन गुस्से में जो अब कमिश्नर को कॉल करता है। कमिश्नर जो क्लैन कुरहन का ही दोस्त होता है, वो लोग साथ में क्लासमेट थे, साथ में पढ़े थे, तो सिचैन को वो बहुत अच्छे से जानता है। जैसे ही सिचैन फ़ोन करते हैं तो कमिश्नर जो बिना सिचैन की पूरी बात जाने वो फटाक से वहाँ की फ़ोर्स लेकर सिचैन की हेल्प करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसे
पता है कि सजन कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए वो वहाँ पे जब आते हैं और उस वैन के पीछा करते हैं, जब तक वो लोग वहाँ उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ वांगजी है, तब तक वांग बहुत देर हो चुका होता है, यानी कि वांगजी को गोली लग चुकी होती है। अब इधर हमें करंट सीन दिखाया जाता है, यानी हमारा फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है। देखते हैं कि वांगजी जो अभी ऑपरेशन थिएटर में होता है और सिचैन जो बहुत ज़्यादा वरीड होता है और वो कंटिन्यू रो रहा होता है। वो अपने अंकल को नहीं बताता बिकॉज उसके अंकल को अभी माइनर हार्ट अटैक आया था कुछ साल पहले, इसलिए वो अंकल को नहीं बता। वहाँ पर सिचैन अकेले ही होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग जैसे ही सिचैन की आवाज़ सुनता है कि सिचैन कहता है कि उसे सिटी हॉस्पिटल आना है। सिचैन की बात सुनकर विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बार बार सिचैन को कॉल करने लगता है, बट सिचैन का फ़ोन थोड़ी देर तक तो रिंग करता है, उसके बाद वो फ़ोन बंद हो जाता है। ये सब देखकर विंग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, वो पैनिक करने लगता है। वो उस रूम से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र युआन पे जाती है, युआन जो अभी बेड पर बहुत पीसफुली सो रहा होता है, ये देखकर विंग जो वहीं रुक जाता है और सोचता है कि वो क्या करे। अगर वो अभी युआन को अपने पेरेंट्स के पास लेके जाएगा तो उसके पेरेंट्स जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, आखिर विंग कहाँ जा रहा है, युआन को क्यों यहाँ छोड़ के जा रहा है। और विंग युआन को अकेले नहीं छोड़ के लेके जा सकता और विंग साथ में उसे भी नहीं ले जा सकता, इसलिए विंग जो फटाक से वेंचिंग को कॉल करता है और कहता है कि तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ और युआन के पास रहना। वेंचिंग जो इससे पहले कुछ पूछ पाती वह इस पर विंग कहता है, वेंचिंग प्लीज़ अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि युआन अकेला है और मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि मैं बाहर हूँ, तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो इस पर वेंचिंग कहती पर विंग विंग कहता है, वेंचिंग प्लीज़। वेंचिंग जो विंग से लगभग आधे घंटे की दूरी पर रहती है। वेंचिंग जो कहती है ओके। विंग जो अपनी कार की लेता है, वहाँ से फटाक से निकल जाता है। विंग जो बहुत हार्शली कार को ड्राइव करते हुए जो वो सिटी हॉस्पिटल पहुँचता है, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है, उसे बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील हो रहा होता है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होता है, दिखता है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से शांत है, लेकिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, वो उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि वो आगे 2 कदम भी जा सके, बट विंग जो एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है सिचैन के नाम से। तो सिचैन तो इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओह अच्छा, अभी उसी पर्सन की बात कर रहे हैं आप जिसे अभी गन लगा है 204। तो इस पर विंग कहता कि क्या गन लगा है। तो इस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ पेशेंट नाम है लान वांगजी। ये सुनते ही विंग जो पूरी तरह से डर जाता है, वो अपने नीज पे गिर जाता है। कहता क्या तुमने कुछ गलत कहा, क्या कहा। तो रिसेप्शनिस्ट कहती, सॉरी सर, मैंने सही कहा, उसका नाम है लान वांगजी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक उस पर्सन का ऑपरेशन नहीं हुआ है, बिकॉज अभी डॉक्टर जो है वो किसी दूसरे सिटी में है और उन्हें आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा, और तब तक उस पर्सन को जो कुछ नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो उन्हें हैंडल कर रहे हैं, बट वो लोग ज़्यादा टाइम तक हैंडल नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग जो पूरी तरह से डर जाता है, वो दौड़ते हुए अब उस तरफ जाने लगता है जिधर वो रिसेप्शनिस्ट बोली होती है। वो कुछ और बोलने वाली होती है, बट विंग जो रन करते हुए वहाँ पर आता है, देखता है सिचैन जो वहाँ पर खड़ा होता है और फ़ोन पर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाइए, मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। अब सिचैन की बात जैसे विंग सुनता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि सिचैन को जब वो दिखता है उसके पूरे बॉडी पर जो उसके कपड़े पर पूरे ब्लड लगा होता है। विंग जो पूरी तरह से टूट जाता है, वो फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके जब वह सिचैन की तरफ बढ़ता है, सिचैन जैसे ही विंग को दिखता है उसे हक कर लेता है, कहता विंग मेरा भाई, उसे 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 गोली लगी, मैं क्या करूँ। इस पर विंग जो पूरी तरह से टूट जाता है, सिचैन को इस तरह से देखे, वो खुद भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उसके पास खुद भी कोई वर्ड्स नहीं, वो क्या बोले। बट किसी तरह से सिचैन को काम डाउन करने के लिए वो कहता है कि सर प्लीज़ अब आप शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा प्रोफेसर लैन को। इस पर सिचैन जो उसकी आंखों में देखते हुए कहता कि कैसे यहाँ पर एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, मैं और किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँगा तो वहाँ लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, और मेरे भाई का इतना अच्छा कंडीशन नहीं है कि मैं उसे ट्रैवल कर सकूँ लेके। विंग जो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो खुद बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ बिलीव कीजिए। इस पर सिचैन कुछ बोल पाता है। वहाँ पे 2-3 डॉक्टर होते हैं और उनके साथ कुछ नर्सेस होती हैं जो रन करते हुए उनके पास आती हैं, और कुछ डॉक्टर होते हैं जो उनके पीछे होते हैं, उन्हें रोक रहे होते हैं। इस पर एक जो डॉक्टर होती है, वो इसमें से जितने सारे लोग हैं वो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, लगभग वो लोग 6 महीने से ट्रेनिंग दे रहे हैं इसी हॉस्पिटल में। अब वो लोग कहते हैं कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आप प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए कि हम ऑपरेशन करें। तो इस पे सिचैन कहता है कि
तो तुम लोग कौन हो? तो सिचैन कहता है कि क्या तुम लोग वही सर्जन हो जिसे मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ? प्लीज़ अच्छा हुआ आप लोग आ गए, थैंक यू। प्लीज़ चलिए मेरे भाई का ऑपरेशन कीजिए, उसकी बॉडी से वो बुलेट बाहर निकालिए। वो डॉक्टर्स जो वहाँ पे होते हैं वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे एक नर्स जो रन करते हुए आती, कहती प्लीज़ सर रुक जाइए, ये लोग डॉक्टर नहीं है, अभी ये लोग ट्रेनी है, ये लोग 6 मंथ से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी ये प्रॉपर डॉक्टर नहीं बने हैं, इन्हें अभी कभी भी अकेला सर्जरी करने के लिए नहीं दिया गया है। तो हम नहीं चाहते कि किसी पेशेंट के लाइफ के साथ इस तरह उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करें और उनकी लाइफ को डेंजर में डालें। ये सुनकर वहाँ पर जो उस ट्रेनिंग डॉक्टर में से एक लड़की होती है जिसका नाम जिया होता है, वो गुस्से में वो उस नर्स की तरफ घूरते हुए कहती कि क्या कहा, हम डेंजर में डाल रहे हैं, जितना देर तक उनके बॉडी में वो बुलेट रहेगी उतना ही ज़्यादा उन्हें बचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और डेंजर में हम नहीं, जितना देर तक वो बुलेट रहेगी उतना ज़्यादा ही वो उनकी जान को खतरा रहेगा और उतना ज़्यादा ही वो डेंजर में रहेंगे। इतने में जो वो नर्स कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ, थोड़ी देर के बाद ही वो डॉक्टर रॉबिन आ रहे हैं। तो वो जो जिया होती है वो कहती है कि हमने लगभग 60 से ऊपर सर्जरी डॉक्टर रॉबिन के साथ किया है और हमें पता है हम ये केस को हैंडल कर सकते हैं, प्लीज़ हमें ये केस सौंप दीजिए हमारे हाथ में, हम पक्का उस पेशेंट को बचा लेंगे। विंग एंड सिचैन जो ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लगभग 5 मिनट हो जाते जब विंग गुस्से में कहता इनफ, ये चल क्या रहा है, हाँ ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है, तुम लोग इस तरह से चिल्ला रहे हो। अब विंग जो जिया की तरफ मुड़ता है, कहता है क्या तुम सच में उसे बचा सकती हो ना? विंग की बात पे जो जिया बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि ऑफ कोर्स सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें 100% बचा लूँगी, पर प्लीज़ अभी जल्दी हमें अलाउ कीजिए क्योंकि उनकी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है उस बुलेट की वजह से, प्लीज़। अब विंग जो सिचैन की तरफ देखता है, सिचैन कहता है कि ठीक है, तुम मेरी डीडी को बचा सकती हो ना? तो इस पे जो जिया होती है वो कहती है ऑफ कोर्स सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मेरे नॉलेज और मेरी स्टडी पे, और मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप लोग मुझे परमिशन देंगे तो। अब विंग जो सिचैन की तरफ देख ही रहा होता है, सिचैन जो कहता है कि ठीक है। अब जिया जो वहाँ से और उसकी टीम जो वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे हो जाते हैं जो ऑपरेशन थिएटर के सामने बहुत सारे नर्सेस एंड डॉक्टर्स एंड विंग एंड सिचैन जो खड़े होते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो इतने सारे नर्सेस एंड डॉक्टर जो वहाँ पे बहुत बेसब्री से खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं और साथ में एक गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छे से हो जाए। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर रॉबिन भी आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि सारे नर्सेस एंड सब वहाँ पे खड़े हैं डॉक्टर्स, तो डॉक्टर रॉबिन जो पूछते हैं कि क्या हो रहा है। अब जो वहाँ पे एक डॉक्टर होती है, फीमेल डॉक्टर, वो बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर रॉबिन 1 सेकंड के लिए थोड़ा डर जाते हैं, फिर कहते हैं कि वो लोग कर लेंगे, मुझे पूरा ये ऑपरेशन वो लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं उन लोगों के साथ टाइम बिताया हूँ और मैंने देखा है, उन लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो लोग बहुत अच्छे सर्जन बनेंगे। अब वहाँ पे लगभग 2 घंटे से लोग खड़े होते हैं और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते कि जब भी डोर खुले उन्हें अच्छा ही न्यूज़ मिले। विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा ही डरा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है, उसे नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो बस किसी तरह से बस वहीं खड़ा होता है और बस लगातार गॉड से प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ वांग जी को कुछ ना हो। अब लगभग आधे घंटे के बाद यानी 2.5 घंटे के बाद जब डोर ओपन होता है, सब लोग जो बहुत बेसब्री से बस डॉक्टर टीम को बाहर आने का वेट कर रहे थे। अब जिया की टीम जैसे बाहर आती है, सिचैन फटाक से दौड़ कर आता है जिया के पास और विंग, और वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। सारे लोग जो जिया एंड उसके टीम की तरफ देख रहे थे, उनकी टीम जो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। फिर जिया जो एक लंबी से ब्रीथ लेती है, कहती है कि सर फाइनली हमने कर लिया, पेशेंट जो खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ एक एक करके। वहाँ पर जितने नर्सेस थी, जितने भी डॉक्टर थे, सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब डॉक्टर रॉबिन जो आगे आते हैं और जिया की टीम को सबको थैंक्स करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन था, तुम लोगों ने मेरे सर गर्व से ऊपर कर दिया, मुझे यकीन था कि तुम लोग कर लोगी, थैंक गॉड तुम लोगों ने मेरे यकीन को टूटने नहीं दिया। विंग एंड सिचैन जो दौड़कर अंदर जाते हैं, देखते हैं वांग जी जो अभी चुपचाप लेटा होता है एकदम शांति से, यानी अभी वो अनकॉन्शियस होता है। विंग जो वांग जी को इस हालत में देख के वो पूरी तरह से टूट जाता है, वो अपने नीज पे गिर जाता है और वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। सिचैन जो वांग जी के पास बैठा होता कहता कि वांग जी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम इस तरह से बातें बोल रहे थे, देखो विंग भी आया है, वांग जी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उस रूम में डॉक्टर रॉबिन आते हैं और एक बार पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं वांग जी और उसके पूरे जो भी कंडीशन है सब कुछ एग्जामिन करने के बाद कहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है, उन्हें 2 से 3 घंटे के बाद होश आ जाएगा, ओके आप लोग ज़्यादा वरीड मत होइए,
आप लोग हो सके तो बाहर, जितना हो सके बाहर बैठिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, आप लोग अगर ज़्यादा देर तक यहाँ रहेंगे। इस पे सचैन एंड विंग जो नोट करते हैं, विंग जिसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो वांगजी के पास आके बैठ जाए और वांगजी को टच करे। विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो सोचता है कि वो किस तरह से वांगजी से नज़रें मिलाएगा। उसने जो ये सब किया है सब उसकी वजह से हुआ। अगर उस दिन वांगजी को वो माफ़ कर देता तो वांगजी उसके पास ही रहता, तो ये सब होता ही नहीं। बट विंग जो अपने ईगो की वजह से उसने उसे माफ़ नहीं किया। विंग जो खुद को एक कर्स कर रहा होता है। अब सचैन विंग के पास आता है, विंग को खड़ा करता, कहते विंग तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके, तुम अपने आप को हर्ट मत करो। अगर तुम इस तरह से हर्ट करोगे तो वांगजी तुम्हें इस तरह से देखेगा, वो और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा भाई हर्ट हो, प्लीज़। अब विंग जो नोट करता है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सचैन उसे खड़ा करता, कहते कि विंग शांत हो जाओ, तुम खुद को हर्ट मत करो, ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसा कह के सचैन विंग को बाहर लेके आता है। अब देखते हैं कि इधर दूसरी तरफ मॉर्निंग हो जाती है। युआन जब उठता है वो देखता है अपने पास वेंचिंग को, तो वो थोड़ा हैप्पी होता है, बट वो थोड़ा सा सैड भी होता है, क्योंकि वो विंग को ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है कि विंग नीचे, तो वो फटाफट रेडी होकर नीचे आता है, तो वहाँ पे विंग नहीं होता। वो अपने ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर के रूम में भी जाता है, वहाँ पे भी देखता विंग नहीं है, तो उसे सब जगह ढूंढ लेता, किचन इवन हर जगह ढूंढने के बाद लगभग आधा घंटा हो जाता है। अब डाइनिंग एरिया में जब बैठे होते हैं वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो युआन कहता है जो कि डैडा कहाँ है। इस पर वेंचिंग स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वो जब से आई है तब से उस विंग के पेरेंट्स जो विंग वेंचिंग को बहुत क्वेश्चनिंग आइज देख रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वेंचिंग समझ रही है वो लोग क्या कहना चाहते हैं। अब जैसे ही युआन बोलता है तो उसके फादर एंड मदर जो वेंचिंग की तरफ देखने लगते हैं। वेंचिंग जो युआन को अपने लैब में बैठाते हुए कहती है कि युआन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फादर, तुम्हारे डैडा जो गए हैं पेंटिंग करने के लिए, ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है युआन, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो। अब युआन रोते हुए कहता नहीं, मुझे डैडा चाहिए, क्योंकि जब से विंग यहाँ आया है वो हमेशा युआन के साथ ही रहता है, युआन को एक सेकंड के लिए कहीं नहीं छोड़ के जाता। अब विंग यहाँ नहीं है तो युआन उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो सुबह से विंग को नहीं देखा है। अब वेंचिंग कहती है कि युआन तुम ब्रेकफास्ट कर लो, देखो तुम्हारा फेवरेट बना हुआ है। तो युआन जब उसकी तरफ देखता है तो थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर स्माइल करते हुए वो खाने लगता है। लगभग पूरा दिन बीत जाता है, विंग जो नहीं आता। युआन जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब उसे विंग चाहिए ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसे हिकअप्स आ रहे थे। ये देखकर विंग के फादर एंड मदर जो बहुत ज़्यादा ही वरीड होते हैं, वेंचिंग को बार बार वो कहते हैं कि आखिर विंग कहाँ है। वेंचिंग जो कहती है कि अंकल आंट विंग ने कहा है कि वो बस थोड़ी देर तक अकेला रहना चाहता है, वो पेंटिंग करना चाहता है, तो इसके लिए उसे डिस्टर्ब ना करें। अब वेंचिंग की यानी विंग की मदर गुस्से में कहती है कि वो किस तरह से एक बच्चे का फादर है, हाँ उसका बच्चा इस तरह से रो रहा है, वो वहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, उसके लिए पेंटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, अपना बेटा नहीं। वेंचिंग जो अब उसकी मदर को कुछ नहीं कहती, युआन के पास जाती है। युआन जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वेंचिंग अब फ़ोन लगाती है, क्योंकि वो लगभग 6 से 7 बार विंग को फ़ोन लगा चुकी है, विंग को बहुत समझा रही है कि विंग आ जाओ। विंग जो कहता है कि नहीं वो नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ वांगजी को आधा घंटे के लिए होश आया होता है, वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब पूरा दिन निकल गया पर उसे होश नहीं आया है। इधर देखते हैं डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि अगर वांगजी को 2-3 घंटे के बाद अभी होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकता है। विंग इसी वजह से बहुत ज़्यादा डरा होता है और वो कहीं भी नहीं जा रहा था, वांगजी के पास बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। वो बार बार वांगजी से कह रहा था कि वांगजी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आई एम सॉरी। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, देखो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और तुमने कहा था कि युआन जैसा अगर हमारा बेबी हो तो हम तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो, तो सच में वो युआन तो तुम्हारा ही बेबी है, हमारा और तुम्हारा, प्लीज़ उठ जाओ ना। विंग जो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, पिछले 2 घंटे से विंग वहीं बैठा और वांगी से बातें कर रहा हूँ। विंग कहता है कि वांगजी प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ उठो ना। क्योंकि उन्हें थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर चेक करके गया, जब वांगजी आधा घंटा तक होश में था उसके बाद वापस बेहोश हो गया। डॉक्टर के हिसाब से वांगजी को 2 घंटे के बाद होश में आ जाना चाहिए, लेकिन वांगजी अभी होश में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है। इसलिए जब ये पता चलता है तो विंग एंड सचैन जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर ये कह देता है कि दवाइयाँ जो काम एक हद तक करती हैं, अंदर से इंसान के अंदर इच्छा होनी चाहिए जीने के लिए, बट ये पर्सन ऐसा लगता है कि जीना ही नहीं चाहता, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब विंग जो वहीं पे बैठा होता है और वांगजी से बातें कर रहा था, वांगजी प्लीज़ उठो ना, लेकिन वांगजी जो उसकी बॉडी एकदम स्टिफ होती है, वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है। अब विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो वांगजी के हैंड को टाइटली ग्रैब करके बैठा होता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही उस डोर
और वो हॉस्पिटल रूम का डोर ओपन होता है, वहाँ से युआन जो अपने छोटे-छोटे कदमों से दौड़ते हुए बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। इस तरह से विंग जब उसे देखता वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाता, क्योंकि आज से पहले इतना ज़्यादा डरा हुआ, इतना ज़्यादा घबराया और रोते हुए युआन को कभी नहीं देखा था। विंग जो वांग जी के हैंड को छोड़कर विंग युआन को हग कर लेता है और युआन को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन युआन जो और ज़्यादा ही रोने लगता है। विंग उसे शांत नहीं करा पा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है युआन को इस तरह से डरा हुआ देख के। विंग जो अचानक ही कहता है कि युआन शांत हो जाओ, क्या तुम अपने डैड को डराना चाहते हो? देखो तुम्हारे डैड सो रहे हैं, तुम उन्हें उठाओगे नहीं, अगर तुम उठाओगे तो वो पक्का उठ जाएंगे। युआन इस बात पे पूरी तरह से शांत हो जाता है, कहता कि डैड? तो इस पर विंग कहता कि हाँ, तुमने कहा था ना कि सबके 2 पेरेंट्स होते हैं, तो देखो तुम्हारे भी दो पेरेंट्स हैं, क्या तुम अपने डैड को उठाओगे? देखो वो मुझसे नाराज़ हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन तुम उन्हें जगाओगे ना तो वो जाग जाएंगे। क्या तुम अपने डैड को नहीं जगाओगे और तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? तो इस पर युआन जो नोट करता है, विंग जो उसे खड़ा करता है नीचे, युआन जो वांग जी के हैंड को पकड़ लेता है, कहता है डैड उठो ना, मुझे आपसे मिलना है। सब लोग ने कहा था कि मेरे एक ही सिंगल डैड हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि मेरे 2 डैड हैं। ये कहते ही युआन की आंखों से आंसू गिरने लगते। विंग ये सुनता उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट में